बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। चलिए आज श्री गर्ग संहिता के अगले अध्याय में आगे बढ़ते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय अक्रूर से यूं कहकर समस्त कार्यों का संपादन करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वसुदेव जी के भवन में लौट आए। उधर अक्रूर कौरवेंद्रपुरी हस्तिनापुर में जाकर पांडवों से मिले और पुनः वहां से लौटकर उन्होंने श्री कृष्ण से सारा समाचार कह सुनाया। अक्रूर ने कहा, भगवान, पांडव लोग कौरवों के दिए हुए दुख भोग रहे हैं। आप दोनों के सिवा दूसरा कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है। पांडु के मर जाने पर पृथा के सभी पुत्र आप दोनों के चरनार विंदों में ही चित लगाए बैठे हैं। नारद जी कहते, राजन, अक्रूर जी के मुख से ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का आधा राज्य बलपूर्वक पांडवों को दे दिया। तदंतर अपनी कही हुई बात को याद करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव को साथ ले कुब्जा के महामंगल संयुक्त भवन में गए। श्री हरि को आया देख परम स्वरूपवती कुब्जा ने तुरंत ही भक्ति भाव से पादे आदि उपचार समर्पित करके अपने प्राण वल्लभ का पूजन किया। कुब्जा के उत्तम भवन की दीवारों में सोने और रत्न जड़े गए थे। उस रूपवती रमणी के साथ श्री हरि उसी प्रकार शोभित हुए जैसे वे कुंठ धाम में रमा के साथ रमापति विष्णु शोभा पाते हैं। राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस सैरेंद्री के पति हो गए, उसका महान तप कैसा आश्चर्यजनक है। विदेहराज, वहां लीला से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री हरि 8 दिनों तक टिके रहकर 9वें दिन वसुदेव जी के भवन में लौट आए। विदेह नरेश, मथुरा में इस प्रकार जो श्री कृष्ण का चरित्र है वह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। वह मनुष्य को चारों पदार्थ देने वाला तथा श्री कृष्ण को भी वश में कर लेने वाला है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कर सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 10वां अध्याय। धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय। बहुलाश्व ने पूछा, देवऋषि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना। केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब ये जानना चाहता हूँ कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया? नारद जी ने कहा, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं सुख दुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते ही किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है, दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से अपेक्ष युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोकापवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि
ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्ण चंद्र का ये परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? बहुलेश्वर ने पूछा। मुनिश्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया? श्री नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा असीर ध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दूल्हा वेश के लिए महीना डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन ये इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय व्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वही ये दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। बाहुलेश्वर ने पूछा, ब्राह्मण सुदामा, माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, राज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्रथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब हेम माली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा। हेम माली बोला, भगवान परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी ये अभिलाषा पूर्ण हो। श्री महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा ये मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महान महामना हेम माली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 11वां अध्याय, कुब्जा और कुवलया पीठ के पूर्व जन्मगत वृतांत का वर्णन। श्री बालेश्वर ने पूछा, देवऋषि, सैरेंद्री ने पूर्व काल में कौन सा पर्व दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रिझ गए? नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः उनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। ये विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को ये सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिंचित होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति के रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा, परम देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं।
अतः मुझे ये वर दीजिए कि सत्पुरुषों के लिए श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। शिव ने कहा, राक्षसी सुनो, ये वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी ये कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते, राजन महामते, वही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बावलाश्व ने बोले, नारद जी, ये कुवलया पेड़ पूर्व जन्म में कौन था? कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ? नारद जी ने कहा, राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मत वाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। त्रित ने कहा, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केंचुल की भांति छूट कर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुने, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ जोगिंद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, ये मुझे शीघ्र बताइए। मुने, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण, आप जैसे मुनिवर और शाप दोनों को देने में समर्थ है। नारद जी कहते हैं, राजन, उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण श्रोमणी ने उस दैत्य से कहा। त्रित बोले, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक ना करो, श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते, राजन, वही ये मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवलया पीठ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने 1,00,000 हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज, फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथा अनुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन, हरे मुरारी, श्री गोविंद और माता राधा रानी की सदा जय हो।